बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जॉइंस मी टुनाइट। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोहन गुप्ता, कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। दानिश कुरैशी जॉइंस मी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और AIMIM के साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में। रोहन गुप्ता, मैं ओपनिंग कमेंट्स आपको देता हूं और आपका वक्त है ये 60 सेकंड का, 1 मिनट का। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए 60 सेकंड के अंदर। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब आप 8 साल कंप्लीट कर रही है तो बीजेपी कह रही है कि हमने देश में सुरक्षा भी दी है, सम्मान भी बढ़ाया है और आत्मविश्वास भी बढ़ाया है, इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार सिद्धि प्राप्त कर रही है। आपको क्यों लगता है कि मोदी सरकार कमजोर है 8 सालों में? अमीश भाई, ये आज आई थिंक अच्छे दिनों की 8वीं बरसी है और आज देश पुराने दिनों को तरस रहा है। अमीश भाई, आपने भी अपने शुरुआत के पैकेज में काफी योजनाएं गिनवाई, सब कुछ गिनवाया, पर उसका रिजल्ट क्या आया है? सबसे बड़ी चीज है कि उसका आउटकम क्या है। जिस नोटबंदी की बात करी, आपने कहा कि भाई नोटबंदी एक क्रांतिकारी स्टेप था। क्या हुआ? आज 20 लाख करोड़ जो थे वो सिस्टम में आ गए और सरकार को कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। जीएसटी की बात कर रहे हैं, छोटा व्यापारी आज भी जीएसटी से परेशान है। वो सब जाने दीजिए। जो उन्होंने जो पॉलिसी पैरालिसिस है, जिस प्रकार से उन्होंने स्टेप उठाए, आज हंगर इंडेक्स में भारत पीछे चला गया, आज महंगाई इंडेक्स में भारत आगे जा रहा है। प्रेस फ्रीडम, शायद आप कुछ पत्रकार में से हैं जो इसको नहीं फील कर पा रहे, पर पूरे प्रेस फ्रीडम में पूरा देश पीछे चला गया। सारे इंडेक्स, सोशल इंडेक्स से लेके हैप्पीनेस इंडेक्स, इतने सारे इंडेक्स में अगर देश पीछे जा रहा है, अगर योजना आप डाल रहे हैं, अगर सफल है, तो परिणाम। आपने 1 मिनट का समय दिया था अमीश भाई, आप बीच में बोल रहे हैं। 1 मिनट हो गया वैसे कंप्लीट, आप नाराजगी जता रहे हैं। 1 मिनट कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही 8 साल निकल गए हैं। अमीश भाई, आपकी घड़ी स्पीड में चल रही है क्या? आपकी घड़ी कहां स्पीड में चल रही है? घड़ी तो उसी स्पीड में चल रही है जैसे 8 साल की घड़ी चल रही है। 25 सेकंड मुझे, आप 20-25 सेकंड और ले लीजिए। आप घड़ी को मत ब्लेम करिए, घड़ी आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, तो इसलिए घड़ी को मत ब्लेम करिए। 25 सेकंड और ले लीजिए। मैं कह रहा हूं जैसे 8 साल निकल गए वैसे 1 मिनट भी निकल गया। होलसेल, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से निकलने दीजिए। 8 साल तो बुरी तरह से गए थे। होलसेल प्राइस इंडेक्स में 30 साल से सबसे ऊपर। महंगाई के दर की हम बात करें 7.9%, जीडीपी की बात करें 4.25%, किसानों की आमदनी दुगनी होने वाली थी वो आधी हो गई, औरों का फायदा सैनिकों को नहीं दिया गया। महंगाई की मार में लोगों से 27 लाख करोड़ लूट लिए गए, 6 लाख करोड़ आरबीआई से लूट लिए गए, जीएसटी से 1 लाख करोड़ से ज्यादा हर महीने लूटे जा रहे हैं। ये पैसा जा कहां रहा है अमीश भाई? ये पैसा जा रहा है अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। आपका सिद्धि होती और आपने कहा 1.5 मिनट हो गया, सिद्धि अगर होती तो परिणाम दिखता। ठीक है, लेकिन अब मेरा आप ही से सवाल है अगला भी। आप कह रहे हैं आपने कई सारी कमियां बोली, आपने बोला कि इस सरकार में कुछ भी 8 साल में, मतलब आपने एक लब्बो लबाबा पे मैंने कहा तो बेड़ा गर्क हुआ है देश का। देश में कुछ नहीं है, देश में लोग हताश हैं, देश में लोग परेशान हैं, निराशा है हर तरफ। आपने यह भी कहा कि देश के अंदर कुछ भी ठीक नहीं हुआ है 8 सालों के अंदर। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर देश में 8 सालों में कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है तो कांग्रेस के हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव जीत पा रही? अभी सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट हुआ 5 राज्यों में चुनाव का। अगर इतना खराब काम था भारतीय जनता पार्टी का तो 4 राज्यों में सरकार वापस कैसे आ गई? कांग्रेस को क्यों नहीं वहां पर जीत अर्जित हो पा रही है? मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसके क्या कारण है? या तो आपको लगता है कि आपकी लीडरशिप फेल है, इन सब चीजों को जिनको रोहन गुप्ता कैश कर पा रहे हैं उसको आपकी लीडरशिप कैश नहीं कर पा रही पॉलिटिकली? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं आपको प्रॉपर उसका जवाब दूंगा। देखिए, 2 तरीके से सत्ता पाई जाती है, चुनाव जीते जाते। एक, आप अपने काम की बात करिए और जनता से विश्वास लीजिए कि हमने ये काम किया है, आप बताइए कि आपको हमको वोट देना है नहीं देना। दूसरा, आप देश को तोड़ने की बात करें, हिंदू मुसलमान करें, धार्मिक भावनाओं को भड़काएं, वो देश को खतरे में डालने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी ये काम कभी नहीं करती है। जो शॉर्ट टर्म का रास्ता भाजपा ने अपनाया है, ऐसा ही एक रास्ता श्रीलंका की एक सरकार ने अपनाया था जिसका खामियाजा जनता वहां पे भुगत रही है। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म पे जाके सत्ता लेना, ये कांग्रेस कभी नहीं करेगी। देश को तोड़ने का काम ये मानूं कांग्रेस पार्टी के नेता जो इतने बड़े नेता है कांग्रेस में, आप ही को मौका दे रहा हूं रोहन जी, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता है, सोशल मीडिया के हेड है, वो कह रहे हैं कि आप ये विश कर रहे हैं कि भारत का श्रीलंका हो जाए, मतलब आप चाहते हैं भारत का श्रीलंका हो जाए, जैसे श्रीलंका की सरकार काम कर रही थी वैसे ही ये सरकार काम कर रही है, और आपको लगता है 2024 से पहले श्रीलंका हो जाएगा भारत, ऐसा आपको लगता है?
बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं एक चेतावनी, देखिए मैं एक भारतीय हूं, जैसे आप भारतीय मैं भी भारतीय हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि जो जिस प्रकार से श्रीलंका में हुआ, क्योंकि अगर श्रीलंका की आप सिचुएशन देखेंगे, बेरोजगारी दर ऐसे ही बढ़ा था, महंगाई का दर वैसे ही बढ़ा था, वहां पे भी इसी प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि देश की सरकार को समझना पड़ेगा कि आप अपनी नफरत की राजनीति के लिए, सत्ता की राजनीति सुधांशु, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, हम सब चाहते हैं कि देश बचे और देश बचे, देश को बचाना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, आप सांसद हैं, आप क्या कर रहे हैं? देश को बचाना चाहिए आपको, देश नहीं बच पा रहा, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है देश नहीं बच रहा है, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, और भारत को अब श्रीलंका होने से कोई नहीं रोक सकता जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं आती केंद्र में। पहले तो मैं रोहन गुप्ता जी की बात का आंशिक समर्थन करूंगा कि इनके मुंह से कम यह यथार्थ निकल गया कि आज श्रीलंका में महंगाई और बेरोजगारी है, पाकिस्तान में भी है, तो कम से कम मोदी सरकार का तो रोल उसमें नहीं होगा। और थोड़ा महाराज और भी घुमा के देखिए, जर्मनी में क्या है इस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जहां से बैठ के राहुल गांधी जी ने ज्ञान दिया ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड में क्या है, डबल डिजिट। अमेरिका में 40 साल की सबसे अधिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है। पूरी दुनिया में घनघोर वैश्विक महंगाई का दौर चल रहा है, और ये भारत सरकार को ब्लेम करने में लगे। इन्होंने कहा कि श्रीलंका में जैसे प्रकार की सांप्रदायिक विभेद और वैमनस्य की राजनीति हो रही थी, हाँ हो सकता है इनका इशारा किस तरह था समझ नहीं पाया। 3 साल पहले ईस्टर के मौके के ऊपर बम विस्फोट हुए थे श्रीलंका के चर्चों में, और वो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किए थे। अब इनका इशारा किसकी तरफ है, मेरे विचार से मैं समझने में थोड़ा अक्षम महसूस कर रहा हूं। पर मैं अब अपनी बात करें, 8 साल में जानते हैं इसी क्या हुआ, 8 साल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, सबसे बड़ा वित्तीय समायोजन, 42 करोड़ लोग भारत के बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। 8 साल में विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम हुआ, आयुष्मान भारत से 50 करोड़ लोग। 8 साल में सबसे बड़ा अन्न वितरण कार्यक्रम हुआ, कोविड काल में 80 करोड़ लोगों को 2 साल लगातार सीधे बगैर किसी समस्या के मिला, और अभी सितंबर तक चल रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम हुआ, पूरी दुनिया के सारे एक्सपर्ट कहते थे 2024 से पहले भारत कर ही नहीं पाएगा, इतनी बड़ी आबादी है, इतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव तक कैसे जाएंगे। और इन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी डिस्करेज करने में, और कुछ पार्टी के लोगों ने तो बीजेपी का वैक्सीन तक बोल दिया था, परंतु सब कुछ हुआ। इसके बाद पूछिए उन महिलाओं से जिनकी आंखों में आंसू रहते थे क्योंकि धुएं की वजह से उनको उज्ज्वला योजना मिली। बाकी सब तो छोड़िए, वो सब तो बिजली, पानी, सड़क, हर गांव को सड़क पहुंची, हर गांव को बिजली पहुंची। ठीक है, पिछली सरकारों में किया था, उन्होंने कहा था हम अमुक क्षेत्र को देंगे, हम समुदाय देंगे, हमने कहा सबको देंगे। और उसके साथ साथ हमेशा एक और परिवर्तन हुआ, भारत की छवि सॉफ्ट स्टेट के रूप में। सुधांशु, ये पहले 8 साल हैं, एक बात मैं कह दूं, ये पहले 8 साल हैं पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, क्योंकि हमने कहा टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, आतंकवाद वार्ता तो नहीं होगा। तो हमने यह परिवर्तन करके दिखाया, गरीब से लेके। और एक लाइन अगर आपकी अनुमति से पूरा कर दूं जी, देखिए ये कह रहे हैं परिवर्तन नहीं दिखा रोहन जी, अरे भाई ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करने लगी, केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और तो और इनको अखिलेश यादव को सपने भगवान नजर आने लगे, और कांग्रेस ने रोजा अवतार बंद कर दिया। क्यों? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल्ली में बैठे मोदी सरकार नजर आते हैं। अब इसके बाद आपको ठीक है सुधांशु, अब जवाब रोहन गुप्ता का जवाब जरूरी है, फिर मैं बाकी 2 पैनलिस्ट को इंक्लूड करूंगा। अभी आपने रोहन गुप्ता एक वाक्य का जिक्र किया, आपने बोला ये हिंदू मुसलमान कर रही है, बीजेपी नफरत से चुनाव को जीत रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं किस नफरत की आप बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान बीजेपी के शासन से आना शुरू हुआ है? देश आजाद हुआ तो हिंदू मुसलमान के नाम पे आजाद हुआ, कश्मीरी पंडित बेघर हुए तो हिंदू मुसलमान के नाम पे बेघर हुए, और तो और गोधरा में ट्रेन जलाई गई तो हिंदू मुसलमान के नाम पे जलाई गई। जिस गुजरात से आप आते हैं, जिस गुजरात जो आपकी कर्म भूमि है, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, अब आपकी पार्टी ने ही इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा है, वो किस तरह के बयान देते हैं, वो क्या प्रेम की भाषा बोलते हैं? आपके ऊपर बहुत सारा दारोमदार है, आपको नहीं लगता कि आप भी उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो आपके तरफ के वोट आपको दिलवा दे? अमीश भाई, आप जब भी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं आज आपके माध्यम से एक बड़ी क्लैरिटी करना चाहूंगा। आप जब ये करते हैं कि भाजपा हिंदू हितैषी नहीं है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया भाजपा ने, मैंने तो बोला मांगे हैं। आज योगी जी 80-20 कर रहे हैं, तो क्या 80, सुन लीजिए ना, 80 आप 80-20 की बात कर रहे हैं, क्या वो 80 को सबको रोजगारी दे दी?
क्या 80 में जो किसान आते हैं सबकी आमदनी बढ़ा दी? क्या 80 में जो महिला आती है उन सबको सुरक्षा दे दी? या 80 में जो स्टूडेंट्स आते हैं उन सबको शिक्षा दे दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कश्मीरी फाइल्स के नाम पे उन्होंने पूरा प्रचार किया, उस प्रकार उसके बाद कश्मीरी पंडितों की जो कश्मीर में हत्या हुई है, एक भी भाजपा के मुंह से कुछ जबान में से कुछ नहीं निकला। क्यों चुप हो गए? क्योंकि उनके लिए राजनीति से मतलब है, उनको हिंदुओं से प्यार नहीं है ना मुस्लिमों से नफरत है। जो भी उनके साथ खड़ा रहेगा वो उनकी गोदी में बैठ जाएगा। अदनान सामी को उन्होंने ही देश की नागरिकता दी है, तो इनको हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान के नाम के वोट देने की बात कर रहे हैं। मैं भी हिंदू हूं, मुझे भी फक्र है हिंदू होने का। इसका मतलब ये नहीं है मैं हिंदू होने के नाम पे वोट मांग रहा हूं, ये सिर्फ वोट मांगते हैं। अभी उज्ज्वला योजना की बात की, 1 करोड़ महिलाओं को रिफिल एक बार मिला है, 90 लाख महिलाओं को रिफिल नहीं मिला है। वो भी उनकी मार्केटिंग की योजना में डाले। काफी उनकी स्कीम ऐसी है कि स्कीम से ज्यादा इस दिशा में मोड़ना भी चाहूंगा। आपका अच्छा पॉइंट है कि बीजेपी हिंदुओं के वोट को एस्टैब्लिश करने के लिए लगातार पिछले 8 सालों में काम कर रही है, और कांग्रेस की ये परेशानी भी है, कांग्रेस की दिक्कत भी है। मैं राजनीतिक विश्लेषक को लेकर आता हूं, सुधांशु शिवम त्यागी को। शिवम त्यागी,